राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह इस वक्त मौजूद है वार्ड नंबर 7 के जमील सेठ की ऑफिस पर, जिन्हें जमील शेख यहाँ पर इलेक्शन हार चुके हैं और समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार और MIM पार्टी का 1 उम्मीदवार यहाँ से चुन कर आया हुआ है। लेकिन इसके पहले जब मालेगांव शहर में असेंबली इलेक्शन हुआ तो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक चर्चा थी कि तुम्हारी जीत से ज्यादा हमारी हार के चर्चे होंगे। वही हाल 7 नंबर वार्ड में देखने को मिल रहा है, जहां पर जमील सेठ की जीत से ज्यादा उनकी हार के चर्चे यहां देखने को मिल रहे हैं। एक बड़ा ऐलान यहां पर पार्टी की ओर से किया गया है। मुस्तकिम डिग्नेटी यहां मौजूद है, समाजवादी पार्टी के युवा नेता है। उन्होंने ये कहा कि जमील शेख की वालिदा इलेक्शन हारी है, लेकिन अब कॉरपोरेशन में जमील शेख खुद बतौर कॉरपोरेटर जाएंगे और उनकी कॉप्शन का ऐलान यहाँ पर मुस्तकिम डिग्नेटी की ओर से कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों का एक बड़ा हुजूम जमील शेख की ऑफिस पर, उनके चाहने वालों का, उनके मानने वालों का, उनकी हमदर्दी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जमील शेख है कि इलेक्शन हारने के बाद भी लोगों से मिल रहे हैं, उनके पास गए हैं और हिम्मत नहीं हारने की बात कर रहे हैं। आइए, इस वक्त वो यहाँ मौजूद है, हम उनसे मुलाकात भी करेंगे, मुस्तकिम डिग्नेटी से भी मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे कि क्या जिस तरीके से यहाँ पर आवाम का जम्मे गफीर देखने को मिल रहा है। आइए, मुस्तकिम डिग्नेटी समाजवादी युवा नेता इस वक्त यहाँ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। चल तू हट बेटा। यहाँ पे भी वो ना बाद में लेते थोड़ा सा मुस्तकिम भाई, चलो चलो जमील शेख इलेक्शन हारे हैं, लेकिन वार्ड में ये चर्चा है कि हमारी जीत से ज्यादा हमारी हार के चर्चे हैं। बात ऐसी है कि इस इलेक्शन में इस इलेक्शन में वार्ड नंबर 7 का किला फतेह हुआ, मगर शेर मारा गया। वो वाकई हमारे पैनल में शेर थे। उनकी मेहनत, उनकी कोशिश हम सब में बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब अल्लाह का फैसला था कि हम 3 लोग चुन के आए और जमील सेठ की वालिदा हार गई। मगर हार कर भी वो कहीं पर अफसोस नहीं हुआ। उनको भी हमारी जीत में अपनी जीत नजर आ रही है और उस बात का ख्याल सेकुलर फ्रंट रखेगा कि जमील सेठ की जो मेहनत थी, जमील सेठ ने जो काम किया, उसके बदले में हम उनके लिए बेहतर फैसला मालेगांव सेकुलर फ्रंट करेंगे। अभी आपने ऐलान किया कि जमील शेख की वालिदा इलेक्शन हारी है, लेकिन कॉर्पोरेशन में जमील शेख जाएंगे, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल सच बात है कि जमील सेठ की वालिदा हारी है, मगर इंशाअल्लाह आपको हमारे साथ जमील सेठ कॉर्पोरेशन के हॉल में नजर आएंगे। जमील शेख को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की जो चाहत है वो कैसे उठाए हुए हैं। हुसैन अंसारी बाकी शेर हमारे साथ में है। आपकी लड़ाई सीधा कंपाउंड वालों से थी। आपने कहा कि कंपाउंड वालों को कंपाउंड में जमा कर दिया जाए। अब आपके मानने वालों ने, आपके चाहने वालों ने, मतदाताओं ने, वोटरों ने कंपाउंड वालों को कंपाउंड में जमा कर दिया। क्या कहेंगे आप? जो हमने वादा किया था वो हमने पूरा करके उन्हें कंपाउंड में पहुंचा दिया। आपने कहा कि मेरे बेटे इमरान की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं उनके सामने उम्मीदवारी करूं। ये मेरे बेटे की 100% ख्वाहिश थी कि अब्बा एक दिन उनके सामने लड़ो और उनको दिखा दो कि दूध का दूध, पानी का पानी क्या होता है। आज इमरान बाकी आपके साथ नहीं है। अगर वो होते तो आज आपकी ताकत डबल होती और इस जल्लूस का अलग ही मौसम होता, वो बात ही अलग होती। अब पैनल को इतना तूफान आता कि लोग देखते रहते। क्या कहेंगे जमील भाई? आपके सामने जो जीता है उसकी जीत से ज्यादा आपकी हार के चर्चे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।
देखो अल्लाह ताला का सबसे मैं अपना शुक्र अदा करूँगा मैं, और उसके बाद वार्ड नंबर 7 के वहाँ मैं शुक्र अदा करूँगा। मैं नहीं जीता, मेरे 3 शेर तो जीत के आए ना वार्ड नंबर 7 के अंदर। मेरा लीडर शेख आसिफ शेर था, मैं भी शेर है। मेरे चेहरे पे सब लगा मारे ले, मेरे चेहरे पे सब लगा मारे ले। मुस्तकीम डिग्नेटी साहब ने कहा अभी कि अब उनकी वालिदा ने अब जमील से खुद कारपोरेशन जाएंगे। इंशाल्लाह जरूर जरूर। और दूसरी एक बात और बोलना चाहूंगा मैं, ये हुसैन भाई के लिए, मुस्तकीम भाई के लिए और बाकी लोगों के लिए, जो हिसाब से वार्ड के लोगों ने हमको वोट दिए और जो हमारे पहले कामयाबी हुई है, मैं सिर्फ हारा उसके अंदर, मेरे भाई लोग नहीं हारे, मेरा मामा नहीं हारा। बराबर। एक बात मैं वार्ड नंबर 7 की बोलूँ आवाम को, क्या टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का नाम है जमील शेख। टेंशन देना जमील शेख नाम है। और हमारे मालेगांव सेगल फ्रंट का मेयर बैठने वाला है। मुस्तकीम भाई ने शेख साहब ने बोले कि मैं मेरी वालों को घर में भेजना, मैं इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हाउस के अंदर मैं जाने वाला है। मुस्तकीम भाई ने बोले, बाकी मामा ने बोला, हुसैन भाई ने बोला, शेख साहब ने खुद मुझे बोले कि मैं काप का मेंबर रहने वाला है। इससे बड़े मेरी खुशी की बात क्या मेरे लिए। और इंशाल्लाह हम बहुत वार्ड में काम करने वाले हैं जाबिर भाई, और तुमको वार्ड में काम करने वाला है ना। फरन ने वो कर सेकुलर फरन ने जो कहा था शहर से कि हम 40 के पार जाएंगे और एक बड़ी अक्सरियत शहर में स्थापित करेंगे, वो कर दिखाए। अब क्या तैयारी है आपकी? देखिए, मालेगांव शहर का रुझान मेंटेन मालेगांव सेकुलर फ्रंट के साथ है, ये बात साफ है। सबसे बड़ी फ्रंट बन के आया है। अब मालेगांव शहर की दिगर पार्टियां जो मालेगांव सेंट्रल की है, जो जिनके मेंबरान आए हैं, अब उनको ये फैसला करना है कि वो मालेगांव सेंट्रल के रुझान के साथ रहेंगे या और किसी रुझान के साथ रहेंगी। मगर आवाम का फैसला मालेगांव सेकुलर फ्रंट का मेयर बने, ये साफ है। अब इसके अंदर एक नया गणित ये भी है कि जिनको शहर ने मेंटेन नहीं दिया है, अब क्या वो सेना के साथ, बीजेपी के साथ या दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर ये कोशिश करेंगी कि सेकुलर फ्रंट का मेयर ना बने, तो कैसे देखते हैं? देखिए, आवाम का रुझान अगर मालेगांव सेकुलर फ्रंट के साथ रहा है, तो मालेगांव सेंट्रल फ्रंट की दिगर पार्टियां, उनको ये फैसला करना है कि वो मालेगांव शहर के रुझान के साथ रहना चाहती है या मालेगांव शहर ने जो फैसला किया है फिरका परस्तों के खिलाफ, उनके साथ जाना चाहती है। ये फैसला मालेगांव की दूसरी पार्टियों को करना है। हमने जो साल भर से जन्म दाखिले में लोग परेशान थे, हमारी माए बहनें परेशान थी, लोग जेल में थे, लोग जेल में हैं, कल उनका फैसला आने वाला है हाई कोर्ट से। मैं मानता हूं कि इतनी बड़ी जीत जो हमें हासिल हुई है, इसमें सबसे बड़ा हाथ 3400 जन्म दाखिले में परेशान ख्वातीन मर्द हजरात की दुआएं हमारे साथ थी, और आसिफ शेख रशीद साहब जो इस फ्रंट के सबसे अहम लीडर और सरपरस्त थे, उनकी जो कोशिश थी, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि आसिफ शेख रशीद साहब की कोशिश और मुसलसल सभी लोगों के लिए, हमारे लिए भी और उनकी पार्टी के दिगर लोगों के लिए भी, उन्होंने जो मेहनत की, जो हिकमत अमली अपनाई, जो कोशिश की, ये कामयाबी उसका नतीजा है। शान हिंद ने जो समाजवादी की सदर है, उन्होंने तमाम ही मेंबरों के लिए जो कोशिश की, ये उसका नतीजा है। मुखालिफिन ने जो इल्जाम आप पर लगाए थे कि ये जन्म दाखिला, ये SIT, ये सब इन्हीं का किरा आया है। उन्होंने जो इल्जाम लगाए थे, कि प्रेस देकर हम सबूत देंगे, फोटो देंगे, थोड़ा पीछे हो जाओ, और उन्होंने पूरे इलेक्शन में कहीं मीडिया के सामने वो फोटो वायरल नहीं किए। चुनाव से एक दिन पहले उन फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल किया, उसका कितना असर शहर में पड़ा है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लोगों ने ये बात माना कि आसिफ शेख साहब और मुस्तकीम डिग्नेटी ने जो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई, वो मालेगांव में के मुसलमानों को फिरका परस्तों से बचाने के लिए जो कोशिश की, उसे माना, और जो सबूत और फोटो की बात है, उसे बिल्कुल रिजेक्ट किया। कोई फोटोशॉप से फोटो ऐड करके
जिस वक्त वो फोटो ऐड होके आसिफ भाई का आया, उसी वक्त मैंने आसिफ भाई को फोन करके बोला कि इसका मतलब यह है कि अवाम अपने साथ है और इनको समझ रहा है, इसीलिए उन्होंने वो फोटो ऐड किया, नहीं तो जरूरत नहीं थी। वो फोटोशॉप था और अवाम ने उनको नाकार दिया। क्योंकि आप देखेंगे कि मालेगांव सेंट्रल में सबसे बड़ी पार्टी नहीं, मालेगांव सेकुलर फ्रंट हमारे मुखालिफ से डबल आंकड़े में है। कोई ऐसा नहीं है कि हम 2-5 सीट से आगे। मालेगांव सेंट्रल की आवाम का सीधा फैसला है कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट का मेयर बनना चाहिए। हुसैन भाई, एक बहुत बड़ी जीत आपने यहाँ पर मतलब सही वक्त पर सही फैसला लेकर सेकुलर फ्रंट से उम्मीदवारी करके जीत दर्ज की है, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं वार्ड नंबर 7 के सभी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरा फैसला जो था वो काम करने वालों के साथ था। अगर नाकारा लोग को तो इसीलिए छोड़ के आया ना, वो काम वाले रहते तो उनके साथ रहते, वो नाकारा थे इसके लिए उनको छोड़ा और जो शहर के बारे में सोचते उनके साथ आने का फैसला इसके लिए मैं किया था। क्या कहेंगे 7 नंबर वार्ड की आवाम को भर भर कर वोट देकर यहाँ से पैनल को कामयाब किया है? पहले तो अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ, जिस तरह अल्लाह पाक ने जीत दी है उसी तरह 5 साल जिम्मेदारी निभाने की तौफीक भी दे। और जो मुखालफिन थे हमारे, मैंने मीटिंगों में बोला ये हवा में रहते, आज वार्ड नंबर 7 के लोग ने इनको हवाई में कर दिया है। आपने हर मीटिंग में हर जलसे में एक वादा किया था कि पहली ही महासभा में मैं प्रस्ताव लाऊंगा और ये 1034 दाखिले जो है इसका ठहराव लाकर इसको रद्द करूंगा। अब क्या तैयारी है? मैं मालेगांव शहरियान से इलेक्शन के वक्त किया गया वादा कि पहली ही महासभा में, जिस वक्त मेयर बनने के बाद जो पहली महासभा होंगे उसमें 1044 लोगों पर जो बोगस केस डिपार्टमेंट ने और सरकार के दबाव और किरीट सोमैया के दबाव में किया है, वो पहली ही मीटिंग में वो ठहराव लाऊंगा। कानूनी तौर पर किस तरह से वो ठहराव बनाया जाएगा, जब वो मैं प्रस्ताव लाऊंगा तो इंशाअल्लाह आवाम देखेंगे कि कानूनी समझ हमको कितनी है, हमको कारपोरेशन में समझता कितना है कि अगर कोई FIR भी हो गई है उसका हल महासभा में निकलेगा। जो लोग ये बोलते थे कि ये सारे मुद्दे कारपोरेशन के है क्या, ये पहली ही महासभा में इंशाअल्लाह से मालेगांव सेकुलर फ्रंट साबित करेगा कि ये सारे मुद्दे कारपोरेशन के थे। और अगर हमारा मेयर बना तो इंशाअल्लाह हम ये मसला हल करेंगे। बहुमत आपके पास है, फिर भी अगर का जुमला इसलिए कि बहुमत 40 का मालेगांव सेकुलर फ्रंट का मालेगांव ने रुझान जरूर दिया, मगर बहरहाल आंकड़ा 43 का है, ये बिल्कुल सच बात है। रुझान सेकुलर फ्रंट के साथ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मालेगांव सेंट्रल की पार्टियां, जो भी पार्टियां हमारे सामने चुन के आई है, अब उनको ये फैसला करना है कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट का अगर आवाम ने रुझान दिया है मेयर बनना चाहिए तो वो उस रुझान के साथ रहेंगे या किसी और रुझान के साथ जाएंगे। मालेगांव की जो आम जनता है उनकी ये सोच है कि मेयर नदी के इस पार का ही हो। उन्होंने मेंटेन भी मतलब इसी हिसाब से दिया, 40 का आंकड़ा आपको दिया, 3 कांग्रेस के पास में है और बाकी अदर सब मिलते हैं तो भी उनका मतलब आंकड़ा नहीं बैठ पा रहा है। नहीं तो ये तो मैंडेट हमारे साथ है, बिल्कुल सच बात है। मैं तो मालेगांव शहर की दूसरी जो भी पार्टियां हो, मौजूदा MLA की या कांग्रेस पार्टी, इनको ये फैसला करना है कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट का मेयर बनाने में वो साथ देना चाहते हैं या मालेगांव आवाम ने जो रुझान दिया उसके खिलाफ जाना चाहते हैं। एजाज बेग से कोई बातचीत, क्योंकि वो किंग मेकर है, अभी तक कोई बातचीत मेरी नहीं हुई है। अगर वो आ जाते तो एक सेकुलर फ्रंट और एक सेकुलर कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर सेकुलर यहाँ पर। मैं तो एकदम साफ बोल रहा हूँ, मैं मालेगांव की दूसरी पार्टियों को ही बोल रहा हूँ, अगर मौलाना मुफ्ती साहब की भी सीट आई है तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर मालेगांव ने मेयर बनाने के लिए सेकुलर फ्रंट को वोट दी है तो उनको भी उसके साथ रहना चाहिए। आप दावत दे रहे हैं, मतलब MIM भी आपके साथ आ सकती है, सेकुलर फ्रंट एक्सेप्ट करेंगी? अरे क्यों नहीं करेंगे, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैंडेट अगर हमारे साथ है तो फैसला मौजूदा MLA को करना है कि वो मैंडेट के साथ रहना चाहते हैं या मैंडेट के खिलाफ जाना चाहते हैं। चलिए, ये तो बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुस्तकिम डिग्नेटी, इन्होंने सीधा MIM को भी यहाँ पर दावत दे दी है, खुली दावत दे दी है, MIM के MLA को दावत दे दी है, कांग्रेस पार्टी के किंग मेकर 3 सीटों के साथ एजाज बेग को भी दावत है। जो कोई भी सेकुलर फ्रंट के साथ आके मेयर बनाना चाहता है, क्या कोई शर्त होंगी या बिना शर्त? मालेगांव सेकुलर फ्रंट का मेयर रहेगा, ये मैंडेट है, बस ये अहम बात है। अच्छा, मतलब कोई शर्त के साथ नहीं आ सकते, बिना शर्त आना है तो? मालेगांव सेकुलर फ्रंट के मेयर के लिए जिसको आना है वो साथ आ सकता है।
चलिए आप देखते हैं कि मुफ्ती साहब को दावत है, MIM को दावत है, कांग्रेस को दावत है, फिरका परस्त पार्टी छोड़कर सभी पार्टियों को यहाँ सेकुलर फ्रंट ने दावत दी है। अब शहर के हक में कौन आता है मालेगांव शहर मध्य का मेयर बनाने के लिए, ये भी मालेगांव शहर को अपनी माथे की आंख से देखना होगा, सोचना होगा और खुद फैसला करना होगा कि कौन सही है कौन गलत है। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया, जाबिर शाह के साथ। जय हिंद।